जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस स्टेज हब में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये रस का दूसरा भाग है। रस और रस के प्रकार। पहले भाग में हम काव्य और काव्य के अंगों में हम समझ चुके थे। ठीक है, आज हम रस के प्रकार समझेंगे। रस के कितने प्रकार हैं और रस के कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वीडियो में देखा करिए और ये मुझे बताइए कि कुछ चीज़ें ऐड करने को हैं, जो जैसे कि कंटेंट में कोई कमी है या प्रश्न कहाँ से और पूछे गए हैं। ये सारा मुझे एक बार आप लोग सजेस्ट करा करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट क्या दोस्तों, सपोर्ट ये चाहिए मुझे आपसे कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपके पास में कोई कंटेंट और है तो उसको ऐड कराने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाद में हो सकता है कि हम आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट करूं, बहुत अच्छे से हर फील्ड में सपोर्ट करूं, लेकिन अभी दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और अपने माता पिता से मेरा दोस्तों प्रणाम जरूर बोला करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रस के प्रकार। कौन कौन से रस के प्रकार होते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ही इजी लेवल पूछा गया, बहुत ही इजी लेवल। मैं जो क्लास करा रहा हूँ दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए ही करा रहा हूँ, और कोई सा भी स्टडी मैंने नहीं करा है, किसी भी एग्ज़ाम की स्टडी नहीं की है। ओनली पुलिस के एग्ज़ाम को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पुलिस के एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी है। ठीक है, और विशेष मैं पुलिस की ही तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे रस के प्रकार, रस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों रस के मेनली अगर बात करें तो 9 प्रकार ही थे। 9 में ही अगर बात करें दोस्तों, तो जो भरत मुनि हमारे हैं, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दोस्तों 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया, जो स्टार्टिंग के 8 रस हैं। ठीक है, फिर क्या ये बात समझ रहे होंगे। अब हम डालेंगे टॉपिक रस एंड उनके कवि। क्या डालेंगे दोस्तों, रस और उनके कवि। तो देख लेते हैं दोस्तों रस और उनके कवि। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दोस्तों 2 टाइप होते हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, और श्रृंगार रस को रस राज भी बोलते हैं, रसों का राजा। ठीक है, तो दोस्तों अब हेडिंग डालो रस और उनके कवि। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कवि कालिदास, बिहारी लाल और विद्यापति। ठीक है, इसके बाद हास रस। हास रस के कवि हैं काका हाथरसी, अशोक चक्रधर, अड़ू जैमिनी और हुल्लड़। ठीक है, चलो इसके बाद में है हमारा तीसरा वीर रस। क्या है दोस्तों, वीर रस के जो कवि हैं वो हैं भूषण, मैथिली शरण, रामधारी सिंह दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इसके बाद है चौथा करुण रस। करुण रस के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, भवभूति हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और अगला हम देखते हैं 5वां रौद्र रस। क्या है दोस्तों, रौद्र रस। रौद्र रस के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण जगनायक, माखनलाल चतुर्वेदी और केशवदास। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे रौद्र। इसके बाद भयानक रस। भयानक रस में के कौन कौन से लेखक हैं, तुलसीदास, मैथिली शरण आदि। ठीक है, इसके बाद में है विभद्र रस। विभद्र क्या है, भूषण जी हैं और निराला एक कवि हैं। ठीक है, इसके बाद में है दोस्तों हमारा अद्भुत रस। कौन सा, अद्भुत रस। अद्भुत रस के जो लेखक हैं, कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, केशवदास और विद्यापति। ठीक है, इसके बाद है शांत रस। शांत रस के लेखक हैं तुलसीदास और कबीरदास। ठीक है, इसके बाद है हमारा वात्सल रस। वात्सल रस के सूरदास कवि हैं। ठीक है, सूरदास को क्या दोस्तों, सूरदास को श्रृंगार रस और वात्सल रस का अमर कवि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम नोट करके चलना। ठीक है, इसके बाद में हमारा बचा भक्ति रस। क्या बचा दोस्तों,
भक्ति रस, भक्ति रस के जो लेखक हैं, आप डाल लीजिएगा हेडिंग, भक्ति रस के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई और रविदास, रसखान और मलिक मोहम्मद जायसी आदि। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे ना। यहाँ तक आप क्या समझे? रस, रस का स्थायी भाव, और रस, रस के फेमस कवि, मुख्य कवि। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, पूछ लेता है श्रृंगार रस के कवि। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न कैसे प्रश्न पूछते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। रस के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग। ऑप्शन बी। शोक रस किस रस का स्थायी भाव है? तो आप बताएंगे करुण रस। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा रस श्रृंगार रस का भेद है? निम्न में से कौन सा रस श्रृंगार रस का भेद है? तो आप बताएंगे दोस्तों संयोग भी श्रृंगार रस का भेद है, वियोग भी है, तो अर्थात दोनों। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस के जनक कौन है? तो दोस्तों भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, यानी रस? तो दोस्तों आप बताएंगे जब ऑप्शन 9, 10, 12, 11 भी ऑप्शन हो तो टोटल रस की बात कर रहा है, यानी आधुनिक रसों को मिला के भी बात कर रहा है, तो टोटल हमारे 11 रस। जिस ऑप्शन में 11 नहीं होगा तो आपको 9 पे टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, यानी रसों का राजा? तो वो है दोस्तों श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कवि बिहारी लाल, जो बिहारी लाल हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। किसके हैं दोस्तों? श्रृंगार रस के। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे विभाव। क्या दोस्तों? विभाव। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? रस कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों एक प्रश्न और था, रस के कितने प्रकार होते हैं। एक प्रश्न और है, रस के कितने प्रकार हैं। जो पहला प्रश्न था उसमें ऑप्शन 11 भी था, तो हमने टिक किया था 11 पे। ठीक है, बट इसमें रस के मेन टाइप पूछे गए हैं, तो ये रस के 9 प्रकार हुए। ऑप्शन डी। ठीक है, संचारी भावों की संख्या, दोस्तों मैंने आपको जो पहला पार्ट पढ़ाया था रस में, उसमें बताया था तो संचारी भाव वो होते हैं 33। कितने दोस्तों हो गए? 33। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दो मेरे सतगुर करी कृपा अपनायो। इसमें कौन सा रस है? दोस्तों बताइए इसमें कौन सा रस है? तो आप बोलेंगे भक्ति रस है। कौन सा दोस्तों? भक्ति रस। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं? दोस्तों प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो बताएंगे दोस्तों टोटल रस हो गए 10। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कबीर की उलट बासियों में, कबीर की उलट बासियों में कौन सा प्रमुख रस है? दोस्तों जो कबीर पंथी है ना, कबीर दास जी सीधी बात को घुमा के बोलते हैं। जैसे मछली पेड़ पर चढ़ गई, मछली पेड़ पर चढ़ गई, तो दोस्तों इस टाइप से वो शब्दों को बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया अद्भुत रस, उनमें अद्भुत देखने को मिलता है, अद्भुत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा है विभाव के कितने भेद होते हैं? दोस्तों तो विभाव के होते हैं 4 भेद। कितने? 4 भेद। दोस्तों आपको यहाँ तक बात सारी समझ में आई होगी। आपने प्रैक्टिस में देखे होंगे इस टाइप के ही प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, और ये जो वीडियो बनाया है मैंने विशेष उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही बनाया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रीवियस ईयर के पेपर पूछे गए वहीं से मैंने प्रश्न सारे उठाए हुए हैं। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं, रस से बहुत इजी प्रश्न आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम जो काव्य का दूसरा अंग है अलंकार, अगले वीडियो में हम अलंकार से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अलंकार, अलंकार के कितने भेद होते हैं, और अलंकार से भी दोस्तों एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कह देना। ठीक है दोस्तों, चलिए।